गोपालगंज में आवामी लीग का जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। आवामी लीग और सेना के बीच संघर्ष की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि आवामी लीग, बेगम खालिदा जिया की ये पार्टी अब कहीं ना कहीं, शेख हसीना की ये पार्टी अब कहीं ना कहीं अपना दबदबा एक बार फिर दिखाने की कोशिश में है। बीएनपी के कार्यकर्ता तो सड़कों पर नजर आ ही रहे थे, अब आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियां फूंक दी हैं। तो क्या बांग्लादेश में अभी भी गृह युद्ध का खतरा बना हुआ है? आवामी लीग और बीएनपी के कार्यकर्ता जिस तरह से अब आमने सामने आ रहे हैं, उससे अंदेशा यह है, आशंका यह है कि आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से आवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए, इसके बाद अब बड़ा खतरा यह बना हुआ है कि क्या एक बार फिर से बड़े हिंसा के दौर से अब बांग्लादेश गुजरने वाला है। क्या जानकारी है, क्या जो गृह युद्ध के हालात है वो और ज्यादा खराब होंगे? बांग्लादेश में किसकी सत्ता है? आप देखिए, सरकार की अगर बात करें तो सारी शक्तियों को अपने हाथ में लेने की लगातार जो सरकार, अंतरिम सरकार वहां पर बनाई गई है, वो कोशिश कर रही है सबको साथ लेकर कानून व्यवस्था को ठीक करना। इस वक्त मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी है उसकी पूरी कोशिश है। समीर जी हाँ, छात्र नेताओं का रोल इसमें बहुत अहम माना जा रहा है। अंतरिम सरकार में वो शामिल हैं। आवामी लीग और बीएनपी से अलग विकल्प की तलाश की जा रही है। अच्छा विकल्प मिलने तक कमान अपने पास रखना चाहते हैं छात्र। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर सेना के रोल की बात की जाए, छात्रों को साथ लेकर सत्ता पर नियंत्रण की लगातार कोशिश हमने देखा। शेख हसीना का तख्ता पर जिस तरह हुआ, सबसे बड़ा रोल उसमें सेना का भी नजर आया। अवामी लीग की अगर बात करें तो समीर, जी हाँ, आवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी सत्ता में वापसी के लिए नए सिरे से तैयारी करती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि बीएनपी के कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो रही है। जल्द लोकतंत्र की बहाली की मांग की जा रही है बीएनपी की तरफ से, ताकि सत्ता मिल सके। अभी तक बीएनपी मुख्य विपक्षी दल वहां का रही है, जिसे एक तरह से जिसकी अगुवाई जेल में रहते हुए बेगम खालिदा जिया कर रही थी, लेकिन अब उनकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका आने वाले वक्त में नजर आ रही। अब जरूरी बात आप फटाफट यहां पर देख लीजिए, हिंदू और अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतरे हुए। जी हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है और बहुत चिंताजनक पहलू भी है कि माइनॉरिटीज क्या आज की तारीख में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी सेफ हैं या नहीं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका आपको लिए चलेंगे, जहां पर ग्राउंड जीरो से मनीष झा हमें एक एक अपडेट से वाकिफ करा रहे हैं। मनीष, जो तस्वीरें हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई बांग्लादेश से, वो इस मायने में चिंताजनक नजर आती हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब आवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बीएनपी के कार्यकर्ताओं से उनकी टक्कर हो रही है, जगह जगह आगजनी हो रही है। तो क्या गृह युद्ध, सिविल वॉर का खतरा बांग्लादेश में अभी भी बना हुआ है? समीर, आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए टीवी 9 की टीम जो अलग अलग जगह पर से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, इस वक्त ढाका के एक खास लोकेशन पर है। वो लोकेशन जहां से पिछले एक हफ्ता पहले तक शायद ये सबसे वीवीआईपी लोकेशन होता था। ये है जो सामने में टीवी 9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं, ये है अवामी लीग का पार्टी हेडक्वार्टर। जब शेख हसीना देश छोड़कर गई, उसके बाद प्रदर्शनकारी सीधे यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद देखिए ये अवामी लीग मुख्यालय है। अवामी लीग मुख्यालय जिसे कि प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था, उसकी कंडीशन को आप देख सकते हैं। उसके ठीक बगल में जो दूसरी बिल्डिंग है और उसके तीसरी बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये पहले पुराना पार्टी मुख्यालय होता था और फिर शेख हसीना के सत्ताकाल में ये नई बिल्डिंग बनी और ये नया पार्टी मुख्यालय था, अवामी लीग का मुख्यालय। बंगबंधु एवेन्यू पर, ढाका के बंगबंधु एवेन्यू पर स्थित इस मुख्यालय को अभी आप टीवी 9 के कैमरे पर आप देख सकते हैं। और इस वक्त गंगा, आप थोड़ा सावधानी से आइए और ये देखिए, इसमें हम जाने की भी कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और लोकेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि देखिए, अवामी लीग के पार्टी मुख्यालय में आग लगाने के बाद
उसके बाद छात्रों ने जो लिखा वो सबसे बड़ा संदेश था। यहाँ पर जो आप सड़क पर देख रहे हैं बंगाली भाषा में लिखा है स्वाधीन बांग्लादेश, यानी कि आज़ाद हो चुका बांग्लादेश। ये छात्रों का मैसेज था। दादा थोड़ा सा साइड होना। तो ये मैसेज उन्होंने ठीक मुख्यालय के सामने आग लगाने के बाद यहाँ पर लिखा है। पुराना पार्टी मुख्यालय मैंने आपको दिखाया, उसके बगल की बिल्डिंग को दिखाया, और ये जो नया पार्टी मुख्यालय है जो कई मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसको भी मैंने आपको दिखाया। और अब हम जा रहे हैं और मेरे कैमरा सहयोगी और मैं दोनों इस अवामी लीग के पार्टी मुख्यालय के अंदर। अब सोचिए सत्तारूढ़ पार्टी जो 15 साल से सत्ता में थी उसकी क्या स्थिति होगी। इस वक्त टीवी 9 पर आप एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम घूम रहे हैं, हम दफ्तर में मौजूद हैं, अवामी लीग के दफ्तर में मौजूद हैं, और अवामी लीग के दफ्तर की ये हालत आप देखिए। इस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम अलग अलग कमरे में आपको दिखा रहे हैं। आग लगाने के बाद पार्टी मुख्यालय की क्या हालत हुई थी। शेख हसीना देश छोड़कर गई, उसके तुरंत बाद प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुँचे, उनका गुस्सा इस पार्टी मुख्यालय पर निकला, और जो अवामी लीग आज सत्ता में वापसी के लिए गोपालगंज या दूसरे इलाकों में सड़कों पर उतरी है, उसके पार्टी मुख्यालय की ये स्थिति बता रही है कि अवामी लीग के लिए आसान राह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि चाहे बीएनपी हो, छात्र संगठन हो, या फिर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिफ्ट की हालत देखिए। टीवी 9 के कैमरे पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। दुनिया ने अवामी लीग पार्टी मुख्यालय को आग लगते हुए देखा, लेकिन उसके बाद की कंडीशन क्या है ये देखिए। ये जो लिफ्ट वाली हालत है, यहाँ स्टेयर्स है, स्टेयर्स के जरिए हम चढ़ने की भी कोशिश करेंगे। गंगा थोड़ा सावधानी से उतर के यहाँ पर आइए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी युद्ध क्षेत्र में हूँ, उस युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ठीक उस तरह की हालत, उस तरह की तबाही यहाँ पर देखते हैं, जैसे कहीं युद्ध क्षेत्र में आपको बम या मिसाइल के गिरने के बाद जो स्थिति होती है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इंश्योर किया गया है कि इसके एक एक ईंट पर इस तरह का असर होगा। और थोड़ा और ऊपर हम चलते हैं, थोड़ा ऊपर से और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुमंजिला इमारत है, अवामी लीग का पार्टी का। शेख हसीना के लिए राहें कितनी मुश्किल होगी उसकी चीख कर ये गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि शेख हसीना हो या उनके पार्टी समर्थक हो या अवामी लीग हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि 3-4 साल तक वो जब सरकार में रही तो उसके बाद 3-4 साल के सरकार में। अब देखिए मैं यहाँ 2nd फ्लोर पर आया हूँ, 2nd फ्लोर की भी ये स्थिति दिखिए। हर फ्लोर पर इसी तरीके से आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये गवाही देती है, ये दरअसल इस बात को बता रही है कि अवामी लीग की बर्बादी हो चुकी है। अवामी लीग की स्थिति अभी फिलहाल जो है, उनके समर्थकों की जो स्थिति है, भले ही शेख हसीना ये दावा कर रही हो, शेख हसीना के बेटे ये दावा कर रहे हैं कि अवामी लीग सत्ता में आएगी, लेकिन टीवी 9 की टीम जो यहाँ पर मौजूद छात्रों से, लोगों से बात कर रही है, उसके बाद भी। और देखिए यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ बाहर का हिस्सा भी, और ये देखिए टीवी 9 की टीम इस वक्त जब आपको अवामी लीग पार्टी मुख्यालय के 3रे मंजिल पर मौजूद होकर यहाँ से बाहर का भी रास्ता दिखा रही है। और जब अवामी लीग पार्टी मुख्यालय को आग लगाया गया, तोड़फोड़ की गई, तो फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी जो सामने में दूसरी और दुकानें हैं, दूसरे और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उन सब को भी निशाना बनाया, उन पर भी उनका गुस्सा फूटा, और वो सब तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। लेकिन दरअसल इस तस्वीर को दिखाने के पीछे टीवी 9 का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि आज की तारीख में बांग्लादेश के हालात क्या है, आज की तारीख में अवामी लीग की क्या स्थिति है। अवामी लीग की बांग्लादेश में अभी वही स्थिति है जो टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है अवामी लीग का स्टेटस, ये है अवामी लीग की स्थिति, उसकी ताकत और उसकी सत्ता में वापसी आने से पहले की उनकी तमाम चुनौतियां जो इस वक्त कैमरे पर आप तस्वीरों के माध्यम से ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, ये पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे के जरिए पहली बार दुनिया देख रही है कि अवामी लीग का जो मुख्यालय था ढाका में, उसका क्या हश्र किया है प्रदर्शनकारियों ने, दंगाइयों ने,